नंबर 1। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सीता ने किस जगह के ब्राह्मण को श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज भी वह दरिद्र हैं। जब वनवास के दौरान जब राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री जुटाने में लग गए, तो उन्हें आने में देरी हो गई, तो देवी सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध कर्म पूरा किया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो देवी ने उन्हें श्राद्ध की सारी बात बताई, लेकिन राम को यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने समस्त साक्षी गणों से इसके बारे में पूछा, लेकिन वट वृक्ष को छोड़कर समस्त साक्षी गण झूठ बोल गए, जिसके बाद सीता ने सभी को श्राप दिया था। श्राप के कारण ही फल्गु नदी में बरसात को छोड़कर कभी पानी नहीं रहता है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया कि मिट्टी में नहीं उगेगी, गाय को झूठा खाने और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वह सुहाग का प्रतीक माने जाएंगे। नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा था। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए थे। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वनवास के प्रारंभ में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आर्षि अत्रि के आश्रम में गए थे। आर्षि अत्रि की पत्नी का नाम माता अनुसुईया था। माता अनुसुईया ने माता सीता को एक साड़ी भेंट स्वरूप दी थी, जो उन्होंने यह साड़ी स्वयं अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान की थी। अग्निदेव द्वारा दी गई साड़ी की विशेषता यह थी कि न तो ये कभी फट सकती थी और न ही इस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग सकता था। माता सीता ने अपने संपूर्ण वनवास के दौरान उसी साड़ी को धारण किया था। इसी कारण से सीता माता के वस्त्र कभी भी मैले नहीं हुए। नंबर 3। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता को जब वनवास दिया गया तो लक्ष्मण भी अपने भाई भाभी के साथ गए और छाया की तरह राम के साथ रहे। वन में लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ हर पल साथ रहे, लेकिन 14 साल की प्रतीक्षा के बाद जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। दरअसल वनवास में रहने के दौरान 14 सालों तक लक्ष्मण सोए नहीं और वह दिन रात अपने भाई भाभी की सुरक्षा करते थे। इसलिए उन्होंने निद्रा देवी को वचन दिया था कि राम के वनवास से अयोध्या लौटते ही वह उनकी शरण में चले जाएंगे। यही वजह है कि अयोध्या पहुंचते ही लक्ष्मण सोने चले गए थे और राम के राज्याभिषेक के वक्त वहां मौजूद नहीं थे। नंबर 4। जब भगवान राम वनवास पर जा रहे थे, उनके सामने सरयू नदी पार करने की चुनौती थी। रामायण के मुताबिक राम ने केवट से कहा कि भाई नदी पार करा दो, पर केवट ने भगवान राम को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि प्रभु, आपके पैर को बिना धुले हम नाव में बैठने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां वर्षों से पड़ी शिला भी स्त्री बन जाती है। केवट कहता है कि प्रभु, मेरी आजीविका का साधन यही नाव है। अगर ये स्त्री बन गई तो मुझे कोई और काम नहीं आता। मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। दरअसल दोस्तों, भगवान राम के चरण पड़ने की वजह से ही गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या शिला से फिर से स्त्री हो पाई थीं, इसलिए केवट को भी यही डर लगा था। नंबर 5। रामायण के किष्किंधा कांड में उल्लेख है कि लक्ष्मण जी की एक बात सुनकर भगवान राम फफक कर रो पड़े थे। क्या था ये किस्सा, चलिए जाने। दरअसल जब सीता जी के हरण के बाद देवी सीता की खोज चल रही थी, तभी देवी के कुछ आभूषण रास्ते में मिले थे। भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पर पहुंचे, जहाँ पर राजा सुग्रीव ने देवी सीता के आभूषण राम जी को दिया था। देवी सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या तुम इसे पहचान सकते हो। भगवान राम के इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी फफ कर रो पड़े और केवल सीता जी के पायल को पहचानते हुए कहा कि हे प्रभु, वह देवी सीता की ओर किसी भी आभूषण को नहीं पहचानते हैं, वह केवल उनकी पायल को पहचानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि वह तो देवी सीता के पैरों की वंदना करते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि हमेशा उनके चरणों पर रही और इस कारण वह उनके पायल को पहचानते हैं। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भगवान राम इतने भावुक हुए कि उनके आंसू छलक पड़े और वे लक्ष्मण को गले लगाकर रोने लगे। दरअसल हिंदू धर्म में भाभी माँ समान होती है और देवर पुत्र के समान माना जाता है। नंबर 6। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि माता सीता का विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से हुआ था। रामायण में माता सीता के जुड़वा रूप का जिक्र किया गया है। पद्म पुराण की माने तो रामायण काल में एक नहीं बल्कि 2 सीता थीं। इनमें से एक असली सीता थीं तो दूसरी माया सीता थीं। असल में इस एक रहस्य है कि भगवान राम ने सीता से कहा था कि वे नर लीला करेंगे, इसीलिए वे अपना मायावी रूप सामने लाकर असली रूप अग्नि देवता के पास ले जाएं।
और ये भी सीता जी से कहा था कि जब तक वे राक्षसों का वध नहीं कर देते तब तक माया सीता साथ रहे और असली मायावी रूप सामने लाकर असली रूप अग्नि देवता के पास ले जाएं। रावण के वध के बाद इसलिए ही भगवान राम ने असली सीता को वापस बुलाने के लिए अग्नि में जाने को कहा था, जिसे हम सब माता सीता की अग्नि परीक्षा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नंबर 7। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, राम को अपने सारे भाइयों में लक्ष्मण सबसे अधिक प्रिय थे। फिर भी राम ने न चाहते हुए भी प्राण से अधिक प्रिय अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण ये था कि भगवान राम से वार्ता करने यमराज आए थे। उन्होंने शर्त रखी कि यह वार्ता गोपनीय रहेगी। यदि कोई भी वार्ता के बीच आया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। राम सहमत हुए। वार्ता चल ही रही थी, तभी आर्षे दुर्वासा आ गए। वह राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि वे पूरी अयोध्या को शापित कर देंगे। इससे लक्ष्मण डर जाते हैं और अयोध्या वासियों को शाप से बचाने के लिए लक्ष्मण उस कक्ष में चले जाते हैं जहां यमराज और राम वार्ता कर रहे थे। इससे यमराज और राम के बीच बनी शर्त टूट जाती है। दुर्वासा को बचाने के लिए लक्ष्मण ने मृत्युदंड को स्वीकार किया और बैकुंठ लोक चले जाते हैं।